नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप लोग में से बहुत सारे लोग जो कि सिर्फ और सिर्फ आरआरसी ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग एनटीपीसी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एसएससी का एग्ज़ाम नहीं देते होंगे, बैंकिंग का एग्ज़ाम नहीं देते होंगे। सभी का कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट होते हैं, अक्सर आपके क्वेरी में पूछे जाते हैं कि सर हम अपनी जो स्टडी है उसको कैसे अरेंज करें। हम कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं तो उससे पहले डर लगने लगता है, कोई भी मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें स्कोर नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम आपके कमेंट में आते रहते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे भी बोलते हैं कि सर क्या होता है कि जो स्पीड है वो हमसे बन नहीं पाता है, कोई सेक्शन कमज़ोर है तो वो हमेशा कमज़ोर रह जाता है। जैसे मैथ्स की बात करें या जीके की बात करें तो वो हमेशा कमज़ोर रह जाता है। अरेंज नहीं कर पाते हैं कि कब स्टडी करनी चाहिए, कब स्पीड करनी चाहिए, अपने स्टडी को कितना घंटा पढ़ना चाहिए। ये सभी तमाम आपके मन में डाउट उत्पन्न होते रहते हैं और अक्सर मुझे कमेंट के माध्यम से आपके डाउट मिलते रहते हैं। तो मैं अक्सर आपके जो ये सब कमेंट है उसका रिप्लाई देता रहता हूँ। हालांकि उतना तो नहीं दे पाता हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं मेरे पास बच पाता है जॉब करने के बाद, तो उतना रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, लेकिन वीडियो के माध्यम से तो मैं बताता रहता हूँ। तो यही सब जितने भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेरी आपके मन में आते हैं, उन्हीं सब का मैं एक बुक पढ़ रहा था। जब मैं जर्नी कर रहा था, ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने एक बुक देखी बुक स्टॉल पे, तो मुझे बहुत, आप कह सकते हैं, एकदम से फैसिनेटिंग लगा। कहने का मतलब ये कि जो एक स्टूडेंट के मन में उत्पन्न होता है, जो एक एस्पिरेंट के मन में जितने तरह के क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं कि कैसे पढ़नी चाहिए, कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करनी चाहिए, कैसे कंसंट्रेशन बनानी चाहिए, ये सभी चीज़ें हैं। वो सभी क्वेश्चन का आंसर एक बुक में दिया गया है। अब मैं आपको उस बुक से परिचय करवाता हूँ। देखिएगा, इंग्लिश में है, कोई बात नहीं है, जो इंग्लिश मीडियम में है और वो समझ जाएंगे। यानी कि जो इंग्लिश में पढ़ना, मतलब कि वो उसको अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर पाते हैं। इंग्लिश जो नोवेल वगैरह होता है या इंग्लिश बुक होता है उसको जो इंटरप्रेट करते हैं, उनके लिए ये बेटर बुक मुझे लग रहा है। कि क्योंकि देखिएगा, मैं इसके कंटेंट को भी समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। नाम है दिशा पब्लिकेशन का सक्सेस ब्लूप्रिंट। इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वो मैं दे दूंगा, तो आप एक बार इसको चेकआउट कर लीजिएगा। और ये देखिएगा लिखा किसके लिए गया है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और डिफेंस। मतलब कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप लोग देते हैं ना, उसी के लिए लिखा गया है। अब इसमें कोई सिलेबस नहीं दे रखा है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि इसमें आपका सिलेबस है बैंकिंग का या मैथ्स का या रीजनिंग का, सिलेबस नहीं है। क्या है वो, सिलेबस से भी बड़ा चीज़ है जो कि कोई बुक में आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि उस तरीके का ये प्रथम मुझे लग रहा है और यूनिक बुक है, जो कि मुझे लग रहा है कि साइकोलॉजी देख के बच्चों को लिखा गया है। और इसमें बताया भी गया है कि ये बुक क्यों लिखा गया है। क्योंकि आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ पूछते रहते हैं कि एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दो क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने भी क्वेरी होते हैं एग्जाम से रिलेटेड, वो सभी इसमें इंक्लूड है। आप रेलवे के एस्पिरेंट हैं, बैंकिंग के एस्पिरेंट हैं या एसएससी के या डिफेंस के हैं। देखिएगा, इसके कंटेंट को मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि क्यों आपको इसको परचेज करनी चाहिए। क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लग रहा है कि आपको मुझसे कोई क्वेरी पूछने की आवश्यकता होगी, इतना इसके अंदर दे रखा है। किताब तो खरीदते होंगे, जितने भी आपने पढ़े होंगे एसएससी के लिए या बैंकिंग के लिए, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह तो पढ़ा होगा। लेकिन ये ऐसा किताब है कि जब आपको फुर्सत मिले तो एक बार पढ़ लीजिएगा, तो उन सभी किताबों को आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये सिर्फ आपको ये बताएगा कि उन सभी किताबों को कैसे यूज करना है, कैसे अपना जो स्कोर है वो बूस्टअप करना है। ठीक है, देखिएगा, मैं आपको एक एक इसमें जो भी कंटेंट है, इंडेक्स वगैरह है, उसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि इस बुक को क्यों परचेज करनी चाहिए, कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर हम बात करें हाउ टू स्टडी, कैसे स्टडी करनी है, प्रिपेयरिंग फॉर स्टडी, उसमें दे रखा है कि ये फोकस अप्रोच, कैसे फोकस अप्रोच होनी चाहिए। व्हाई आई एम स्टडी, ये अपने आप से पूछना है कि क्यों हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसका सभी का आंसर इसमें दे रखा है। ठीक है ना, मतलब कि क्यों हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इस पे बहुत सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। उसके बाद ब्रेक फॉर स्पीड, यानी कि स्पीड बनाने के लिए कितना हमें ब्रेक लेने की आवश्यकता है। उसके बाद है कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये सभी इंडेक्स में दे रखे हैं।
उसके बाद दे रखा है बहुत सारे ऐसे इसमें दे रखे हैं। आप इसका जो इंडेक्स है वो मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, तो उससे आप पढ़ लीजिएगा। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपको कैसे अपने आप को रिव्यू करना है, जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस दिन मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, डे बिफोर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले आपको क्या पढ़ना है, स्पीड स्ट्राइक रेट कैसे बढ़ाना है, सिलेक्शन रेट कैसे बढ़ाना है, यानी कि जितने भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे 10 एग्ज़ाम दिया उसमें 10 में कितने में सिलेक्ट मतलब कि ज़्यादा हो रहे हैं, ये सब जो रेट है वो कैसे बढ़ाना है, टेस्ट को कैसे प्लान करना है, वाई शुड आई ज्वाइन टेस्टिंग प्रोग्राम, यानी कि मॉक टेस्ट को क्यों हमें ज्वाइन करनी चाहिए। ये सभी जितने भी आपके मन में क्वेरी चलते रहते हैं ना कि हमें मॉक क्यों देनी चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये सभी इसमें दे रखा है। और इसमें टॉपर के इंटरव्यू भी दे रखे हैं, ठीक है। एसएससी सीजीएल के जो टॉपर हैं, आईबीपीएससी के जो टॉपर हैं, एनटीपीसी के जो टॉपर हैं, ग्रुप डी के जो टॉपर हैं, इसमें उन बच्चों का इसमें इंटरव्यू दे रखा है कि उन्होंने कैसे प्लान किया, ठीक है। तो आपको कोई भी यूट्यूब का वीडियो नहीं देखनी है। जब भी आपके मन में इस तरह के डाउट आए तो आप इस बुक को खोल के देख लीजिएगा, आपको सभी का आंसर मिल जाएगा कि कैसे आपको अपने आप को प्लान करना है, कैसे अपने आप को उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। और अगर हम देखें तो इसमें और भी चीज़ें दे रखी है, जैसे दे रखी है अबाउट रीजनिंग एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस को कैसे आपको प्रिपेयर करनी चाहिए, रीजनिंग को कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए, मैथ्स को कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए, यानी कि जितने भी आपके आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, मन में डाउट आते हैं, वो सभी इसमें दे रखे हैं, ठीक है। अगर हम इसके अंदर की बात करें तो अंदर इस तरह के आपको कंटेंट दिख जाएंगे, इस तरह के आपको प्रिंट यहाँ पे दिख जाएंगे, और बाहर का तो इस तरह से आपको दिखेंगे, ठीक है। और अगर हम पेजेज की बात करें तो 264 है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको कोई लीजर पीरियड मिले, मतलब कि आप थके हारे हैं, बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो इस एक बार बुक को पढ़ लीजिएगा, तो आपको जितने भी क्वेरी है, डाउट है, कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए, कैसे आपको एक वेल मैनर्ड स्टूडेंट बननी है एग्जामिनेशन के लिए, वो सभी आपको इसमें मिल जाएगा। आशा करते हैं आप इस बुक को परचेज कीजिएगा तो आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि इस तरह का बुक मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट में अभी तक कोई है। और ये जो बुक है वो अपने मन से नहीं लिखा गया है, सभी बच्चों का इसमें इंटरव्यू इंक्लूड किया गया है, जो टॉपर है उसका इंटरव्यू इसमें इंक्लूड किया गया है। जितने भी ट्यूटर हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं या ऑफलाइन पढ़ाते हैं, वहाँ पे जाके इंटरेक्ट किया इसके राइटर ने, उसके बाद कंक्लूड किया कि इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है। जैसे 100 बच्चे का इंटरव्यू लिया, 100 यूट्यूबर का इंटरव्यू लिया, 100 आप कह सकते हैं ऑफलाइन जो कोचिंग कराते हैं उनका इंटरव्यू लिया, मतलब कि तमाम तरह से एक होता है ना कि क्वेरी जो मन में जनरेट होती है एक बच्चे का, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, ठीक है। आप देखते होंगे कि लेक्चर वगैरह तो बहुत सारे होते हैं कि लेक्चर के थ्रू बता दिया जाता है कि ऐसे ऐसे आपको प्रिपेयर करनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार के बुक कोई आपको नहीं मिलेगा। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर मन में कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका भरसक प्रयास करूँगा कि रिप्लाई दूँ। अगर रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ तो वीडियो में ज़रूर बता दूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।